तो जी हाँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफियत से होंगे और सेशन से खूब लर्निंग भी कर रहे होंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और आज का कंट्रोल स्ट्रक्चर भी इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर ही फॉल करता है। अब नोट से मैं आपको मार्क करवाता हूँ। रिसेंटली अभी हम इटरेशन लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं और इसकी दो मेजर टाइप्स थी, फॉर लूप एंड वाइल लूप। आज के सेशन में हम नेस्टेड फॉर लूप्स को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से फॉर लूप के अंदर मजीद फॉर लूप्स होते हैं और रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। आज का सेशन इस सेशन से मैच करेगा जिसमें हमने स्टडी किया था कि इफ़ कंडीशंस के अंदर कैसे नेस्टेड इफ़ कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन एवेल्यूएट होती है, वो अंदर वाली कंडीशन को कैसे फुलफिल करती है और रिजल्ट्स को फाइनलाइज करने में हेल्प करती है। तो आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड फॉर लूप्स। तमाम स्टूडेंट इसको बुक के ऊपर मार्क कर ले और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। नेस्टेड लूप्स आर लूप्स इनसाइड अदर लूप। जो नेस्टेड लूप्स होते हैं ना, वो एक ही लूप के अंदर मजीद लूप्स भी होते हैं। फॉर ईच इटरेशन ऑफ आउटर लूप, के आउटर लूप की हर चलने के लिए, इटरेशन का मतलब चलना, आउटर लूप का जब बाहर वाला एक वेरिएंट चलता है, द इनर लूप रन्स कम्प्लीटली। बड़ी मज़े की चीज़ है बच्चों, ये इसको मार्क कर लें। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आउटर लूप जब एक दफ़ा चलता है तो इनर लूप मल्टीपल टाइम चलता है, जितनी उसकी कंडीशंस होती हैं, जितनी उसकी कंडीशन ट्रू होती हैं। वी यूज़ नेस्टेड लूप्स, हम नेस्टेड लूप को यूज़ करते हैं, कब करते हैं? व्हेन वी नीड टू परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क विद इन द टास्क। ये हम तब यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप को जब हमें एक ही काम के अंदर मज़ीद और काम करने हो बार बार, तो तब जाके हमें नेस्टेड लूप्स यूज़ करने पड़ते हैं। इसकी यहाँ पे एग्जांपल मौजूद है, हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कोड एडिटर के अंदर जाके और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे वे में समझ आएगी नेस्टेड फॉर लूप की। एडिटर में गए, यहाँ पे हमने टाइप किया नेस्टेड फॉर लूप। आपकी बुक वाली एग्जांपल को हम यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। सिंपली हम यहाँ पे करते हैं फॉर आई इन रेंज, हम रेंज को वैल्यू देते हैं स्टॉप वैल्यू 3। अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि रेंज में मैं कौन सा पैरामीटर दे रहा हूँ, स्टार्ट का दे रहा हूँ, स्टॉप का दे रहा हूँ या जंप का दे रहा हूँ। तो ये स्टॉप का पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। सिंपल हमने प्रिंट किया आई को और इसको एग्जीक्यूट करके इसके आउटपुट को वैल्यूएट करते हैं। 0 1 2 3 आ गया, ये था सिंपल। अब हमने करना है नेस्टेड फॉर लूप। बाहर वाला लूप जब एक दफ़ा चले तो उसके एक दफ़ा चलने पे अंदर वाला लूप मल्टीपल टाइम चले, उसको अब आपने ज़रा समझना है। इसको हम यहाँ पे कमेंट भी करते हैं, ये है आउटर लूप, आउटर लूप। और इसको फॉर लूप करते हैं, फॉर लूप फॉर जे इन रेंज। रेंज अब आपकी बुक वाली लेंगे, हम 4 करेंगे ताकि आपको बुक से कंपेयर करने में आसानी हो। इसको हमने कर दिया कमेंट के अंदर। इनर लूप, अब हम करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। यहाँ पर वो मैजिक होना है जहाँ पे आपको नेस्टेड लूप का जादू नज़र आएगा। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें यूज़ होंगी पाइथन प्रोग्रामिंग के हवाले से जो आज तक हम स्टडी कर चुके हैं, उनको भी मैं एलेबोरेट करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। प्रिंट करते हैं अभी हम। यहाँ पे पहले नंबर पे हम यूज़ करें एफ, जिसको कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। होपफुली स्टूडेंट्स आपने इसको पिक कर लिया, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी हाँ, गुड स्टूडेंट्स, आपने इसको पिक कर लिया। मैंने ब्रैकेट्स बंद की। अब हम करते हैं एफ के अंदर आई की वैल्यू। ये आई बाहर वाला आई है, आउटर आई है। ये किया मैंने, जे के अंदर मैंने जे की वैल्यू रखी। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट के अंदर एफ का मतलब होता है फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग, जिसकी मदद से आप अपने प्रिंट की कमांड के अंदर स्ट्रिंग के अंदर डायनामिकली मैथमेटिक एक्सप्रेशन को इम्बेड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या लूप की वैल्यूज़ को रन टाइम पे प्रिंट भी कर सकते हैं। और इसके लिए करली ब्रेसेस भी यूज़ होती हैं, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। अब हम इसको करते हैं क्लोज और नीचे जाके हम करते हैं प्रिंट एंड छोटी ब्रैकेट बंद की और 3 टाइम हमने अंडरस्कोर लिखा। अब हम इस नेस्टेड फॉर लूप के कोड को रन करते हैं और इसके रिजल्ट्स को वैल्यूएट करते हैं। तो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट, इसकी जो आउटपुट आई है एग्जैक्टली मैच कर रही है जो आपकी बुक के ऊपर आउटपुट है। तो अब हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं ये एक्चुअली हो क्या रहा है। आई की वैल्यू जब 1 होती है, बेसिकली जो रेंज का फंक्शन है 0 से स्टार्ट होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। रेंज का फंक्शन जब 0 से स्टार्ट होता है तो आई में आता है 0। आई की वैल्यू जब 0 होती है तो आई अपने 0 की दफ़ा रेंज का जो इनर फंक्शन है जिसकी वैल्यू जे है, जे की 4 दफ़ा चलाता है। जे में 0 से लेकर 4 दफ़ा उसको एग्जीक्यूट करता है। एक चीज़, नेक्स्ट फेज के अंदर जब ये लूप कंप्लीट होता है, इनर लूप, और ये बाहर जाता है आउटर लूप पे जाता है, तो आई की वैल्यू में जब 1 होता है
तो आई की 1 की टाइम भी जब आई की वैल्यू 1 होती है तो इनर लूप जो जे लूप है वो मजीद 4 दफ़ा चलता है, 0 से लेकर 4 दफ़ा चलता है। एक चीज़, जब इनर लूप दोबारा कंप्लीट होता है और दोबारा यहाँ पे आता है कंट्रोल, आई की वैल्यू 2 होती है, तो आई की वैल्यू 2 की दफ़ा जे फिर मजीद दोबारा 4 दफ़ा चलता है। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट 12 टाइम 3 ज़रब 4 12 दफ़ा प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से नेस्टेड लूप्स वर्किंग करते हैं और आउटर लूप सपोर्ट करता है इनर लूप को कंट्रोल करने के लिहाज से, रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने के लिहाज से, प्रोसेस करने के लिहाज से। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे वे में समझ आया होगा। काइंडली वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कीजिएगा और हमारी वीडियो सीरीज़ अपने दोस्त अहबाब से लाजमन शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।